हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाएंगे, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इन सवालों को गलत कर देते हैं। तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इस क्लास को देखने के बाद इतने टाइप का प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। सीधा सीधा मतलब है कि 5 को जिस भी लॉजिक से 100 लिखा गया है, सेम लॉजिक से हम 7 को क्या लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 5 को जिस भी लॉजिक से 100 बनाया है, तो सेम लॉजिक से हम 7 को क्या बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, आप बोलोगे सर जी 5 को 20 से गुणा कर देंगे तो 5 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो चलो बाबू भैया, यहाँ पर 7 है ना, 7 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। पर आपने देखा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सवाल कैसे करना है, एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं कि बिना पेन उठाए सवाल सॉल्व करना सीख जाओगे। पर पूरी क्लास आप ईमानदारी के साथ देख कर जाइएगा। देखो, 5 को हमें 100 बनाना है ना, तो छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है ना। तो जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करना। आप बोलोगे सर जी ये 5 है, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है 100, तो 25 से हम 100 कैसे बना सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका है कि सर जी 25 को 4 से गुणा कर देंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सेम लॉजिक यहाँ पर 7 है ना, 7 का भी हम करेंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा। 49 को भी हम 4 से गुणा करेंगे तो 49 चौके हो जाएगा आपका 196। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, 196 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये बाबू भैया फिर से एनोलॉजी का प्रश्न है। कैसे जवाब देना है, देखो 72 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 56 का रिलेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर जी अगर 72 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 18 चौके 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 है, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, बढ़िया तरीका बताएंगे। याद रखो, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनानी हो तो डिजिट को जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलो जोड़ते हैं। अगर 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। 18 बनाना है तो 9 को डबल करेंगे 18 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो ऐड करो, 6 5 11, 11 को डबल करोगे तो 11 दूने कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कहाँ दिया है सर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में आपको कुछ ऐसा सरप्राइज गिफ्ट करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स कि जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो पूरी क्लास को देखकर लास्ट तक जाइए और लास्ट में जो बेनिफिट आपको गिफ्ट देने वाले हैं आप उसे अपने हिसाब से प्रोवाइड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहां पर कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, STUVWX, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कैसे बनाओगे, देखो हमने बिठाया 1 2 3 4 5 6, उत्तर की ओर मुख करके बैठे, मतलब जो आपका दायां वही इन लोगों का दायां होगा। देखो कह रहा है यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यू को कहाँ बिठाए कि उसके दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। सर 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, तो हमारा यू तो यहाँ पे हो जाएगा, यू के दाईं ओर 2 व्यक्ति हो जाएंगे। कह रहा है यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एक्स अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो 1 व्यक्ति हो जाएगा, मतलब एक्स यहाँ पे आ गया। तो एक्स यहाँ पे आ गया तो एक्स और यू के बीच कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 2 व्यक्ति आ जाएंगे। कह रहा है कि टी एस के ठीक दाएं बैठा है, तो टी को यहाँ पे बिठा सकते हैं, लेकिन उसने बोला कि भी एक्स के ठीक बगल में नहीं है, तो हमने यहाँ पे बिठाया कि टी जो है एस के ठीक दाईं ओर बैठा है ना, टी जो है एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। और कह रहा है कि डब्ल्यू भी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू जो है ना वो भी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू जो है भी के ठीक बाईं ओर बैठा है। ये देखो भी एक्स के ठीक बगल में नहीं है, तो भी जो है एक्स के ठीक बगल में
नहीं बैठा है। उसने बोला पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, आप बोलोगे सर जी एक्स बैठा है। एक्स जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आज का आपके सामने है। ये देखो एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना बता देंगे, बस ध्यान से हमारी बात जो है समझिएगा। देखो कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6। तो चलो ऐसे बनाते हैं, हमने बनाया 6 लोग हैं, 4 और 2 ये हो गया 6। विपरीत दिशा में मतलब नीचे की तरफ, सभी लोग बाहर की तरफ मुख किए हैं। तो जब भी व्यक्ति बाहर की तरफ मुख करेगा ना, तो इसका मतलब है जो आपका दायां होगा इन बैठे व्यक्तियों का बायां हो जाएगा। ये देखो कह रहा है वंश जो है रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। इस पहले व्यक्ति को कहां पे बिठाएंगे? हमेशा याद रखिएगा, इस पहले व्यक्ति को यहीं पर बिठाएंगे। वंश जो है रजत के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब ये तो सभी लोग बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो वंश रजत का दायां क्या होगा? सर जी रजत यहां पे बैठेगा। तो रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका वंश बैठा है। कह रहा है कि अरुण जो है प्रिया और रजत का पड़ोसी नहीं है। अरुण और प्रिया जो है रजत के पड़ोसी नहीं, मतलब अरुण यहाँ पे नहीं बैठ सकता। उसने बोला मंजू जो है रजत और अरुण के ठीक बीच में बैठी है। ये मंजू जो है ना, रजत और अरुण, ये रजत है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अरुण हो जाएगा, और यहाँ पर फिर कौन बैठेगा? आपका मंजू बैठेगा। ठीक है, मंजू बैठेगी। तो ये जो मंजू है ना, अरुण और रजत के बीच में बैठी है। ठीक है, आगे देखो उसने बोला था अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, तो अरुण यहाँ पर नहीं हो सकता, प्रिया नहीं हो सकता, तो प्रिया एक ही बची है, वो प्रिया हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो बचे कितने लोग हैं? भावना। उस भावना को हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब कह रहा वंश और रजत के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो रजत और वंश के ठीक बीच में कौन बैठा है? आप बोलोगे सर जी भावना बैठी है। तो भावना जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, बी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा है डियर फ्रेंड्स, वही प्रश्न जो सीधा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इन सवालों को ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले कौन सा दिन था? मतलब है कि अगर आज मंगलवार है तो आज के 491 दिन पहले कौन सा दिन होगा? सवाल तो बहुत आसान है, 2 सेकंड वाला मेथड बता रहे, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपके सामने ऐसा नंबर दिया जाए ना, तो जो यहाँ पर नंबर हो आप उसको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो अगर हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो 7 से 49, 400 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया? 1। अगर वो पहले का दिन पूछेगा तो आपको माइनस कर देना है, अगर वो बाद का दिन पूछेगा तो आपको प्लस कर देना है। वो आपसे पहले का दिन पूछ रहा है, तो जैसे आज हमारा मंगलवार है ना, तो मंगलवार में एक, वो पहले का पूछ रहा है तो मंगलवार में एक दिन घट जाएंगे। तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है? आप बोलोगे सर जी सोमवार आता है। सोमवार कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब तो किसी को दिक्कत नहीं है इस सवाल में? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, 2 सेकंड में सवाल का जवाब दे दो। ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ISHTY को 15789 लिखा जाता है, PLEM को 2304 लिखा जाता है, QPT को 628 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में किस शब्द को 63781 के रूप में कोडित किया जाएगा? तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आए ना, स्टार बना के मेरी इस बात को लिखिएगा। एक बार लेटर और नंबर को मैच करा लीजिएगा। क्या वही लेटर है जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं? क्या वही लेटर है जो कॉमन करके लिखे गए हैं? तो चलो खोजते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा 6, तो अब हमें 6 खोजना है कहाँ? तो हमने कहा यहाँ पर 6 है। इसके लिए उसने इंग्लिश में कौन सा वर्ड लिखा है? QPT। तो Q आगे से पहला है, 6 आगे से पहला, यहाँ पर 6 है ना, तो 6 को क्या बनाएंगे? Q। तो
क्यू से दो ऑप्शन शुरू, ये दो ऑप्शन तो आपके निपट जाएंगे। आई बात समझ में कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर हम लास्ट लेटर को चेक करते हैं, लास्ट में पी है, लास्ट में आई है, तो यहाँ पर एक है ना, एक को क्या लिखा है, एक को क्या लिखेगा। आप बोलोगे सर जी यहाँ पर देखो एक है, आई है ना, आई को उसने क्या लिखा है, एक लिखा है, तो यहाँ पर एक है तो एक को क्या लिखेगा लास्ट में, आई मिलना चाहिए। मतलब क्यू से शुरू हो और आई पे समाप्त हो, तो ये तो पी पे समाप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। हाँ, इस तरीके से सवालों को करना है कि जिससे आपका सवाल कभी भी गलत ना हो डियर फ्रेंड्स। चलो ये आपके सामने ब्लड रिलेशन का सवाल है, और मेरे एक भाई ने बोला था कि सर जी ब्लड रिलेशन का सवाल हमारा गलत हो जा रहा है। तो अब एक सवाल से पूरा चैप्टर सॉल्व करने का तरीका, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो, जब भी मेल की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा, आप उसे प्लस कर दो। जब भी फीमेल की बात करेगा, महिला की बात करेगा, माइनस कर दो। दो लोगों का दंपत्ति मतलब विवाह जोड़े की बात करेगा तो बराबर कर देना। अगर पीढ़ी का गैप है तो एक खड़ी लाइन बना देना। इतनी बात आपको समझ में आई है। चलो अब सवाल बताते हैं, देखो करना कैसे है। हमने यहां पर आपको बताया, कह रहा है के और जे भाई हैं, के और जे भाई हैं, इसका मतलब ये के और जे जो है भाई हैं, तो भाई हैं तो हमने कहा लड़के हैं तो प्लस कर दिया। ये कह रहा है जे का मामा एम है, इस जे का मामा, तो अपने रिश्तों पर लो सर जी हमारा मामा कौन होगा, ये हम है ना, तो हमारी माँ होगी और माँ का जो भाई होगा वही हमारा मामा हो जाएगा। तो जे का मामा कौन है, एम, ये जो एम है वो क्या है, मामा है। मामा है तो प्लस कर दिया क्योंकि लड़का है। कह रहा है एस के की नानी है, ये जो एस है ना, के की नानी, सर जी ये हम हैं, अपने रिश्तों पर लो, हम हैं, हमारी मम्मी और मम्मी की जो मम्मी होती है ना उनको हम नानी बोलते हैं। तो ये कौन है, एस जो है वो के की नानी है। कह रहा एस की इकलौती पुत्री ए है, एस की पुत्री है तो कौन है वो ए है, ठीक है। अब कह रहा ए का एम से क्या संबंध है, ये जो ए है ना वो एम का क्या लगेगा, तो अपने रिश्तों पर लो सर जी ये हम हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, बहना हो जाएगी। तो प्यारी बहना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न एक धमाकेदार सवाल है जो आप सभी लोग गलत कर देते हो, लेकिन आज के बाद गलत नहीं करोगे। इस सवाल को देखो, देखो कह रहा है, रैंकिंग टेस्ट का सवाल है। कह रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति में विशाल का स्थान बाईं तरफ से 17वां तथा पुनीत का स्थान दाएं तरफ से 17वां है, तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं। ये कह रहा है उन दोनों के बीच, जब भी बीच वाला केस आ जाए ना तो बीच का मतलब है एक्स, बीच का मतलब क्या है, एक्स। अगर हमने दाईं तरफ से, देखो बाईं तरफ से वो 17 नंबर पे है और दाईं तरफ से 17 नंबर पे है, अगर दाया बाया दोनों को जोड़ दें तो 17 दूने कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी पंक्ति में टोटल 29 ही लड़के थे लेकिन दाया बाया करने पर 34 लड़के। जब ये आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन कम दिया हो और लेफ्ट राइट करने पर ज्यादा आ रहा हो तो एक सिंपल सा फार्मूला और सवाल आपका खल्लास, टी बराबर एल प्लस आर, एक्स्ट्रा कीजिएगा -2 माइनस कर दीजिएगा एक्स। अब आपको क्या करना, टोटल लड़के कितने थे सर जी, 29 लड़के थे। लेफ्ट साइड से 17 नंबर पे, राइट साइड से 17 नंबर पे, ये जो एक्स है ना ये बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या है, -2 कर दिया। अब देखो 17 दूने 34, 34 से 2 माइनस होगा तो आपका आएगा 32 माइनस एक्स, ए हो जाएगा 29। अब 29 से इधर 32 को भेजोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 29 30 32, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस से हमने माइनस को कट कर दिया, एक्स का मतलब आ गया 3, और ये जो एक्स था वही तो था बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो उन पंक्तियों के बीच कितने लड़के बैठे थे, आप बोलोगे सर जी 3 लड़के बैठे थे। 3 जो है ऑप्शन फर्स्ट में ए में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि जब भी व्यक्ति में बैठे अगर वो पूछता है कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, तब इस फार्मूले का याद आप जो है यूज कीजिएगा। और जब ये आपका कम संख्या दी गई हो और लेफ्ट राइट करने पर ज्यादा संख्या आ रही हो तो ये फार्मूला यूज करना है। आई बात समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सवाल है। एक ही सवाल से पूरा चैप्टर खत्म, बस एक बार ध्यान से समझो।
उसने कहा एल जोड़ को, एम घटाव को, एन भाग को, पी जो है गुणा को दर्शाता है। तो हमने कहा ये 10 है, पी किसको दर्शाता है, पी गुणा को दर्शाता है, हमने गुणा कर दिया, आपका 2 आया। एल है ना, एल जोड़ को दर्शाता है, हमने 5 कर दिया। एम जो है माइनस को दर्शाता है, हमने 5 कर दिया। अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीजें दी गई हो ना, तो आपको पहले क्या सॉल्व करना है, आपको डिवाइड सॉल्व करना है। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद जोड़ना है और सबसे लास्ट में घटाना है। ठीक है, तो चलो गुणा 10 दूने कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 माइनस 5। पहले जोड़ेंगे 20 5 25 और 25 से 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20। तो इस इक्वेशन का मान कितना होगा सर जी, 20 होगा। 20 कहाँ है बाबू भैया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आज का सबसे सेकंड लास्ट सवाल और सबसे चैलेंजिंग प्रश्न है, तो एकदम सिंपल पर बहुत सारे मेरे भाई गलत जवाब देते हैं। इस तरीके से बताएंगे ना कि पूरे यूट्यूब पर आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। चलो देखो, ये जो कथन है ना, इस कथन को आपको 100% सही मानकर चलना है और इस कथन को अपनी रियल लाइफ से अटैच नहीं करना। अगर उसने कथन में बोल दिया है कि दुनिया का जितना हाथी है सब उड़ता है ना, तो आप ही मत कहिएगा कि हाथी चलता है। अगर उसने कथन में बोल दिया है कि हाथी उड़ता है तो आप भी बोलिएगा हाँ बाबू भैया आज भी हमारे घर से एक हाथी उड़ रहा था। ठीक है, ये मत कहना कि हाथी चलता है। अब देखो ये कह रहा कुछ पर्वत झील हैं। हमने कहा मान लो हमारे पास इतना पर्वत था, हमारे पास इतना पर्वत था, इसमें से कुछ पर्वत, कितना पर्वत, ये जितना टच में है ना, इतना पर्वत हमारा क्या दिया गया है, झील दिया गया है। अब कह रहा है कुछ झील फवारा है, हमारे पास इतना झील है, इसमें से कुछ झील फवारा है, मतलब ये जितना टच में है ना, इतना झील क्या दिया गया है, फवारा दिया गया है। अब कह रहा है कि सभी फवारे कार हैं, ये जितना भी फवारा है ना, ये सब फवारा क्या दिया गया है, कार दिया गया। इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना है। अगर गोला टच में होगा तो रिलेशन बता सकते हैं, अगर गोला टच में नहीं होगा तो रिलेशन हम नहीं बता सकते। देखो कह रहा है कुछ कारें झील हैं, कार का गोला यहां तक है, झील का गोला यहां तक। देखो कार और झील का गोला टच में है तो ये बात तो सही हो जाएगी। देखो कुछ कारें पर्वत हैं, कार का गोला यहां तक, पर्वत का गोला यहां तक, तो क्या कार और पर्वत का गोला टच में है, हमने कहा नहीं है। नहीं है तो हमने यही तो बताया कि नहीं होगा तो गलत कट कर देना। कुछ फवारे पर्वत हैं, सर जी फवारा जो है, फवारे का गोला यहां तक है और पर्वत का गोला यहां तक है, तो पर्वत और फवारे का गोला टच में नहीं है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल है मिसिंग नंबर का और एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर रट जाएगा। तो चलो इस सवाल का जवाब दो। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। तो जब भी ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको दो बात मेरी याद रखना है। सबसे पहले कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई देना, उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कहां है, सर जी 41 है, 45 है, 58। नीचे बड़ी संख्या दिखाई देगी, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। अब ये 4 और 5 से हमें 41 बनाना है ना, तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं और क्यूब करके अपना राइट आंसर ला सकते हैं। तो 4 पंजे 20 तो नहीं होगा, मतलब स्क्वायर क्यूब करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे हमारा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे हमारा 25 हो जाएगा, 16 25 को जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 आपका 36 और 9 45 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 में कितना जोड़े कि 58 हो जाए, आप बोलोगे सर जी 9 जोड़ेंगे तो हमारा 58 हो जाएगा। तो क्या 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे यहाँ पर, नहीं बाबू भैया, ये 9 लिखा है ना, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है, 9 का अंडर रूट आप बोलोगे सर जी 3 होता है, तो यहाँ पर 3 होगा। देखो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, अब 49 और 9 को जोड़ोगे तो 58 होगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 होगा। 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, एक जरूरी बात बता दें, कल हमने आपको बोला था कि 12 तारीख से आरआरबी, देखो
रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा लो, एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, ऑल वनडे एग्जाम के लिए हम आप सभी लोगों के बीच शुरू करने वाले हैं कंप्लीट रीजनिंग, एकदम जीरो से टॉप लेवल तक के सवालों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने मेरी उस क्लास को, उस मेरे बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, यूट्यूब पर ही चलेगा, आपके इसी चैनल पर चलेगा, एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाने देंगे। और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में जितने भाई ने हमारी क्लास को देखा था, सबने एक ही बात बोला कि सर जी हमने ग्रुप डी की परीक्षा में मैक्सिमम स्कोर किया, 30 में 30 हमने स्कोर किया है। तो आप अपने इस भाई पर भरोसा रखिए और कंप्लीट रीजनिंग हमसे सीख लीजिए, 30 में 30 आपका भी आएगा, 30 में 29 नहीं आने देंगे। अगर आप अपने इस भाई पर भरोसा करते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपका कल जो है 13 तारीख है, लेकिन आपकी क्लास जो चलेगी वो 15 तारीख से चलेगी और कंप्लीटली आपकी 15 तारीख से क्लास चल ही जाएगी और 8:45 पर क्लास चलेगी, लाइव क्लास चलेगी। तो बस 2 दिन के आज हमारी क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, सॉरी बोलते हैं आपको। पर 15 तारीख से रात 8:45 पर, डेली के 8:45 पर लाइव क्लास चलेगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करके उनको भी क्लास में जुड़ने के लिए जरूर बोल दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।